आइए हम आपको बता दे रहे हैं इस टाइम पे चंदौली जिले के चकिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा गरला में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे विगत 2 महीने पहले कार्य कराया गया था। यहाँ पे जलकुंड था और किसानों को सिंचाई के लिए पानी जाता था। विगत 2 महीने पहले कार्य को कराया गया था, लेकिन यहाँ पे 2 महीना बीता भी नहीं और यह ध्वस्त हो गया। और ध्वस्त होने का कारण क्या था, ये तो न तो यही जवाब दिए, न तो यही जवाब दिए, न तो कोई जवाब देने के लिए एग्री नहीं है। आइए यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं और किसान सभा के अध्यक्ष यहाँ पे हैं, किसान सभा के यूनियन लीडर हैं। आइए उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले नाम और परिचय बताइए। सर वीरेंद्र पाल, मैं किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष हूँ। आप बताइए, किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष हैं, यहाँ पे किसानों को मारा जा रहा है, किसानों को बहुत तकलीफ है और विगत यहाँ पे 2 महीने पहले नाली का कार्य कराया गया था। यहाँ पे किसानों को पानी मिल सकते, लेकिन यहाँ पे जब काम हुआ, काम होने से 2 महीना तुरंत 2 महीना बाद ही ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने का मुख्य कारण क्या था इसका? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया तहसील दिवस में कि श्रीमान जी इस पर जो है आप सुनिए, एक खराब गिट्टी लगाई जा रही है। जिस स्टेट जी इन्होंने और अवर अभियंता उन्होंने अपने में जो है गुड़ा गड़बड़ी करके जो है इसको अपने हिसाब से बनवाया, जिसमें किसानों को कोई बातें नहीं सुने है। इस पर जो है सुनवाई नहीं हुई। अंत में ये हुआ कि एक ही दिन एक ही रात में पानी जाने से पूरी जो है नाली लेकर के बैठ गया, दमीदोज हो गया। इसकी जांच कराने के लिए और ठेकेदार और सिंचाई विभाग पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र दिया। अच्छा, आप लोग प्रार्थना पत्र किसको दे रहे थे कि सुनवाई आप लोग का नहीं हो रहा? ये हम लोगों ने तहसील दिवस में दिया, तहसील डीएम साहब जी को दिया, हम लोगों ने एसडीएम साहब को दिया, सिंचाई विभाग में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बताइए, जब ऐसा आप लोग 3-4 बार 5 बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नहीं सुनवाई हो रहा है, तो इसके बाद आप किसान के लीडर भी हैं और किसान के हितैषी भी हैं, तो इसके बाद क्या होगा किसानों के साथ में जब आप लोग का सुनवाई नहीं होगा? तो अब इसके बाद हम लोग यही सोच रहे हैं कि थोड़ा हम लोग जो है आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। अगर एक आध हफ्ते में कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोग जो है अब कूच करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए, एक मिनिमम कितने लागत की थी बना हुआ कि ये ध्वस्त हो गया, या सरकार के द्वारा पैसे ही कम आया था इसके लिए ध्वस्त हो गया? देखिए, इसका एस्टीमेट और जो सिस्टम था, सरकार कभी पैसा देने से कम नहीं करती है, देती है पैसा, लेकिन इन्होंने अखाने के चक्कर में जो है, आप सामने देखिए नाली में गिट्टी हरौरा का लगा हुआ है और बेस बना भी नहीं है, नाली बन गई है। अब आप खुद सोचें कि ये ठेकेदार कैसा ठेकेदार है कि जिसके ऊपर अभी उसको कार्रवाई भी नहीं की गई और अभी तक सिंचाई विभाग जो है चुप्पी साधा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, सरकार ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर या किसी के ऊपर जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर सरकार का बुलडोजर बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसे ऐसे इंजीनियर और जेई भ्रष्ट लोगों के ऊपर क्यों नहीं सरकार का बुलडोजर चल रहा है? देखिए, अब आख्या तो भाई सिंचाई विभाग के लोगों को, अधिकारी को लगाना है। हमको उम्मीद है कि अगर शासन तक ये आवाज़ जाती तो कार्रवाई होता, लेकिन ये जो उच्च अधिकारी हैं अपना लेन देन कर करके जो है चुप्पी साध ले रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में आप लोग कभी एक्सीएन साहब से बैठ के बातचीत किए कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा समस्या है और किसान हमारे बहुत तकलीफ में हैं, तो किसानों की समस्या का हल होगा कि नहीं? एक्सीएन साहब कभी कुछ बोले? देखिए, एक्सीएन साहब का ही देन है कि इतना है का, क्योंकि एक्सीएन साहब कभी किसानों की बात को सुनते नहीं है, न किसानों के बीच में आएंगे, और न तो अगर प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है तो बैक कॉल कर करके उस पर जो है विचार विमर्श करेंगे। इसीलिए हम लोग बड़े परेशान हैं। ये आपका कहने का मतलब ये है कि जेई और एई एक्सीएन साहब का मिली भगत से ये कार्य कराया गया है और इसमें जो है अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता और जो है अवर अभियंता, सभी लोगों का भरपूर हाथ है। ये हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी जो नहर की सफाई हुई है, नहर की सफाई नहीं हुई है, ऊपर से घास छील करके जो है नहर में ही डाला गया, फिर भी जो है ये हुआ कि नहीं, बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा, एक बार हमको ऐसा भी सूचना मिला था, जब आप लोग एक्सीएन से या डीएम साहब के यहाँ या जेई के यही के कंप्लेन करते हैं
देते हैं लिखित रूप से, तो आप लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए कुछ कहा भी जाता है, धमकियां भी मिलती है क्या? देखिए, ये अधिशासी अभियंता यहाँ से धमकियाँ मिली है और एक बार जो है हमें जेल भी भिजवाया गया था किसी को गुमराह करके। और मामला यही था कि जो है चंद्रप्रभा से पानी निरंतर गिर रहा था, जिससे किसान को धान में भी पानी नहीं मिला, गेहूं में भी पानी नहीं मिला। तो जो है उसी पानी को लेकर के हमको जेल भिजवाया गया था। आज भी धमकी अधिशासी अभियंता के नाम से मिल रही है कि जो है आप लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसका गम नहीं है। यदि ये काम नहीं होगा तो इसके आगे का रणनीति आप लोग का क्या रहेगा? हम लोग बना चुके हैं रणनीति। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोगों का स्वागत करते हुए उस कार्यक्रम में हम लोग अगला अपना कदम रखें। आइए और लोग हैं, और लोग से बातचीत करते हैं। अपना नाम और परिचय बताइए। मैं धीरज कुमार श्रीवास्तव, ग्राम गरला, तहसील चकिया, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे आप लोग कई दिनों से परेशान हैं, क्या यहाँ पे समस्या है और क्या यहाँ की परेशानियाँ हैं? ये करीब 1.5 महीने पहले इस पे जो है शासन से करीब 20 वर्ष तक हम लोग जो है धरना प्रदर्शन किए, अपनी मांग को शासन तक रखें, जिसमें एक्सीएन साहब ने यहाँ से एस्टीमेट बना के भेजा और शासन से 1,35,00,000 रुपया धन स्वीकृत हुआ। जब इस पे काम लगा तब हम जेई साहब से और ठेकेदार साहब से कहें कि सर ये नाली जैसे था वैसे बनाइए, आप इसकी नवैयत क्यों बदल रहे हैं? तो वो बोले कि ऐसा है कि काम होने दीजिए, आप लोग नहीं कुछ जानते हैं, जेई हम हैं कि आप हैं। उसके बावजूद भी जो है न ठेकेदार साहब हमारा सुने न जेई साहब सुने। उन लोगों ने अपने मनमाफिक जो है जैसे मन किया वैसे नाली को जो है बदलें। फिर हम लोग बार बार कहते रह गए लेकिन वो लोग नहीं सुने। और 1.5 माह पहले बनी हुई नाली चरनी सिंचाई जो है कुलावा और क्षतिग्रस्त पूरा कुलावे को ही लगा के उसमें जो है रंग पोत कर दिया गया, जो है और सीमेंट लगा के उसी को लगा दिया गया। लेकिन हम लोग कहते कहते रह गए। जब वो कुलावा पहले से था, रंग पेंट होके लग रहा था, उस टाइम पे आप किसी को कंप्लेन किए थे नहीं सिंचाई विभाग में? हमने जो है कई लोगों को अवगत कराया, जेई साहब को भी बोला, जेई साहब मौके पे आए भी थे, हमने उनको मौखिक अवगत भी कराया। फिर उसके बाद मटेरियल को लेके मैं बीच में अवगत कराया। तो जो यहाँ के प्रेजेंट में अभी सहायक अभियंता है ऋषभ राय, उनकी शादी पड़ी हुई थी, वो घर गए हुए थे, उनके चार्ज में राकेश तिवारी जी थे। मैं उनको बुलाया और मौके पे दिखाया, उस समय भी आए थे, मौके पे देखे थे, लेकिन वो बोले कि ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ठेकेदार साहब से कहा तो ठेकेदार साहब ने तब जाके उस कुलावे को बदला, चेंज किया। लेकिन हम लोग न कहते तो कुलावा जस का तस ही लग जाता जो है। और इससे हम लोगों का कम से कम 1000 बीघा जो है खेती जो किसी पानी से मिलता है, आज भी हम लोगों को जो है पानी रहते हुए भी व्यर्थ एकदम जा रहा है पानी जो है। और पहरी बारिश में ही जो है जब खोला गया जो गेहूं के लिए पानी के लिए, तभी जो है सिंचाई चरनी ध्वस्त हो गई। अब ये बताइए, अब तो ध्वस्त है, अब किसानों को कैसे पानी मिलेगा इस टाइम पे? अब इस समय तो कहाँ हम लोगों को मिल पाएगा। उसके लिए मैं कल चीफ साहब से जो है बनारस में मैं मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जांच कराऊंगा। और हम लोगों ने ये मांग किया है कि जो सिंचाई चरनी अब बनेगी, पूर्ण सीमांकन कराने के बाद अगर आपकी ज़मीन है सिंचाई विभाग का तो उसमें बनाया जाए, अन्यथा न बनाया जाए। अगर सिंचाई विभाग की ज़मीन है तो उसी में नाली मानक के हिसाब से, मानक को अनदेखी न किया जाए और कायदे से बढ़िया मटेरियल से हम किसानों के जो है हित को देखते हुए नाली का निर्माण कराया जाए। आइए और लोग हैं, और लोग से बातचीत करते हैं। आप अपना नाम और परिचय बताइए। योगाचार्य देशराज सिंह, ग्राम बरोजी, चकिया तहसील। यहाँ पे आप लोग जुटे हुए हैं, 5-7 लोग हैं, 10 लोग हैं। यहाँ पे क्या मामला हुआ था, क्यों इतना भीड़ लगाए हैं? एक तो चल रहा है आचार संहिता, भीड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, भीड़ लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि जलकुंड का मामला हमेशा कई वर्षों से मतलब पानी झर रहा था यहाँ से। अब हम लोगों का चंद्रप्रभा का पानी फालतू चला जाता है लतीफ का बंधे में, और जो यहाँ किसानों को मिलना चाहिए पानी, वो पानी मिल नहीं पाता है। हमेशा अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों, छोटे अधिकारियों से चंदौली जाना है, यहाँ तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देना, नहीं हुआ तो यहाँ धरना प्रदर्शन करना। उसके बाद काम लगा, अब देखिए सब पुराने उसमें ढोके लगे हुए हैं। 1,30,00,000 रुपया का है, उसका जांच होना चाहिए कि 1,30,00,000 रुपये का ये है कि नहीं है, और उसको कायदे से बनना चाहिए। जिस तरह से पुराने सिस्टम से बना हुआ तो उस तरह से बनना चाहिए। अब इसके आगे आप लोग क्या चाहेंगे? जैसे अधिकारी आते हैं, देख के घूम के टहल के चले जाते हैं, इसका जांच का विषय है, लेकिन जांच करने के लिए आते हैं, सिर्फ कागजों में चलता है और हकीकत में इसका दिखता नहीं है। इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि जब तक जांच उसकी कायदे से नहीं हो जाएगी, तब तक इसको बनने नहीं देंगे। अब बनेगा तो कायदे से बने, बनना चाहिए तो अच्छे से बने, नहीं तो फिर बने ही। जी, वही तो ऑलरेडी बही रहा है। वो तो जब भी बनना चाहिए तो अच्छे से बनना चाहिए।
बाकी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार, आप सभी लोग देख रहे हैं मीडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत।